ये है कि भाई ट्राइबल्स एक सॉफ्ट जो है टारगेट लगता है इनको कि भाई ट्राइबल्स किसी भी बच्चे को उठा लो आपको तो ये अनपढ़ता के कारण गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी ट्राइबल्स की है जम्मू कश्मीर के अंदर कि भाई ट्राइबल्स की बात करने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी परेशानी ये है आज की। जिस लीडर को उन्होंने चुना वो अपनी कुर्सी पे बैठा है चिपक के मुंह से। देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई बहुत शार्ट नोटिस पे आप आए। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि देख रहे हैं कि कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक नौजवान की डेथ हो चुकी है कठुआ के अंदर। और उसका ये कहना है कि भाई टार्चर इस तरीके से किया गया, इस तरीके से परेशान किया गया कि उसको अपनी जान देना आसान लगा एज कम्पेयर टू किसी सवाल का जवाब देना। और वो मस्जिद के अंदर जाता है और मस्जिद के अंदर जाके कुरान पाक उठाता है, एक वीडियो शूट करता है और कुरान पाक उठा के वो कसम खाता है कि मैंने जिंदगी में कभी ना मिलिटेंट को देखा है, ना कभी किसी मिलिटेंसी चीजों में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। लेकिन मेरे को इस तरीके से टार्चर किया गया, मेरे बाप को इस तरीके से मारा गया और वहां की उस एरिया के कई सारे और ट्राइबल बच्चों को उठा के जो इस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, वहां पर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। ये इस तरीके की बहुत सारी चीजें सामने निकल के आई हैं। तो उसी के रिलेटेड आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। हमारी कुछ डिमांड्स है जो वहां के सिटिंग एमएलए साहब है, जो उन्होंने डिमांड्स रखी है, हम उन्हीं को इंडोर्स करते हुए आगे बढ़ाते हुए हम आपकी विशाल से सरकार से कहना चाहते हैं कि ये जो ट्राइबल के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, पिछले आपको याद होगा लास्ट ईयर आजकल का टाइम था सर्दियों का, और आपने देखा होगा कि बफलियाज टोपी पीर के अंदर 3 बच्चों को ब्रुटल, मतलब मैं कहूंगा कि इस तरीके से टार्चर किया गया जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो कुछ चीजें ट्राइबल्स के खिलाफ जो इस तरीके से पुलिस या इस तरीके की एजेंसीज करती हैं और वो चीजें सामने आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिनको सामने नहीं आने दिया गया, नहीं लाए गए। कुछ चीजें होती हैं जो स्लिप होकर कहीं ना कहीं से सामने आती हैं। तो मेरे आपके साथ से सरकार से पूछना है, आज की सिटिंग सरकार उमर साहब की हो, क्योंकि उनके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं है उनके पास। तो मैं एलजी साहब से भी कहना चाहूंगा कि एलजी साहब आप कहां आंखें मूंद के सोए हुए हैं और क्या मतलब आप सिर्फ यहाँ से रेता बजरी का हिसाब लेने आए हो जम्मू कश्मीर के लोगों से, और उसके बाद ट्राइबल के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं उसके ऊपर आपका बिल्कुल जो है मुंह नहीं खुलता और आपको एक लफ्ज तक नहीं कहते। आपको इमीडिएट इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी है ब्लैक शिप्स, जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत अच्छा काम करती है जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं नहीं कहता कि पूरा डिपार्टमेंट ही गलत हो जाएगा 4 लोगों की वजह से, लेकिन इन 4 लोगों को छुपाने की वजह से जो है पूरा डिपार्टमेंट जो है फिर वो बिल्कुल नजर में से जो है वो आया लोगों के ये जम्मू कश्मीर पुलिस इस तरीके से करती है। तो मैं जम्मू कश्मीर पुलिस हो, यहाँ के एलजी साहब हूँ, सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई आप इन ब्लैक शिप्स को आइडेंटिफाई करें और इनको इमीडिएट बर्खास्त करें, नौकरी से बाहर निकालें। ये इस लायक नहीं है लोग। ना ही आपके पास कोई ये आखिरी एसडीपीओ वहां पर बचा हुआ है जो कि इसके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है आपके पास काम करने के लिए, ना ही आपके पास कोई ऐसा इसके ये आखिरी एसएचओ है और ना ही कोई आपके पास ये आखिरी डीसी साहब है। और डीसी साहब के लिए कहा जाता है क्योंकि वहां से बीइंग लोकल मैंने बहुत सारे लोगों के जो है वीडियो सुने हैं, देखे हैं, जो वहां के एक्टिविस्ट हैं। उनका कहना कि जब से ये यहाँ पर आए हैं तब से जो है ट्राइबल्स के ऊपर जो है हर तरीके से कोई ना कोई क्रैकडाउन की तरीके से लगाया जा रहा है। कभी उनको ड्रग्स में इन्वॉल्व किया जा रहा है, कभी उनको मिलिटेंसी में इन्वॉल्व किया जा रहा है, और कभी कुछ नहीं होता तो बगैर बताए उनको 2-2, 3-3 महीने बगैर एफआईआर किए उनको थाने के अंदर रखा जाता है। तो हमारी आज की आपके साथ से डिमांड है कि पहले तो इन ऑफिसर्स को वहां से दफा किया जाए बहुत जल्दी। नंबर 2, जो मक्खनदीन जिसने अपनी जान ले ली है टार्चर की वजह से, पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से, उसके परिवार के लिए 10 लाख रुपए की कंपनसेशन वहां के सिटिंग एमएलए साहब ने डिमांड रखी है। हम भी उसको एंडोर्स करते हैं। 10 लाख रुपया उन बच्चों को मिलना चाहिए। छोटी छोटी 2 बच्चियां रह गई हैं, उनका पालन पोषण कौन करेगा? वो जो उसकी बीवी है वो रह गई है वहां पर, उसका पालन पोषण कौन करेगा? उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए, 10 लाख रुपए की कंपनसेशन दी जाए और इन भेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरीके से आप ये बरगलाने का काम कर रहे हैं, एक ये बरगलाने का एक आर्डर निकाल के पुलिस को जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। हम पुलिस की कोई इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक टाइम बाउंड इंक्वायरी जो है, जुडिशियल इंक्वायरी जो है वहां पर प्रोव की जाए, जिसके अंदर ऑनरेबल हाईकोर्ट के सिटिंग जज को इन्वॉल्व किया जाए और उस कमेटी के अंदर रख के जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आखिर में ये मुझे बताइएगा, जम्मू कश्मीर में सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर क्यों जो है ये इस तरीके का टार्चर किया था? देखिए, इसमें एक चीज समझने की कि ट्राइबल्स बहुत सारे आपको मोर देन 90% में कहूंगा, मोर देन 90% पढ़े लिखे नहीं मिलते हैं, मिलेंगे आपको, शरीफ लोग हैं। अब उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो बच्चा क्या कहना चाहता था और क्या नहीं कह पाया, वो उसके बिल्कुल फेस इंप्रेशन से और पूरी सारी चीजों से वो बताना क्या चाह रहा था और नहीं बता पाया अपनी जान लेने से पहले भी। तो ये अनपढ़ता के कारण गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी ट्राइबल्स की है जम्मू कश्मीर के अंदर कि भाई ट्राइबल्स की बात करने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी परेशानी ये है आज की। जिस लीडर को उन्होंने चुना वो अपनी कुर्सी पे बैठा है चिपक के मुंह से लफ्ज नहीं निकलेगा। हद होगी कहीं जाके तो वो एक ट्वीट कर देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। ट्राइबल्स का एक ये भी रोना है। दूसरा ये है कि भाई ट्राइबल्स एक सॉफ्ट जो है टारगेट लगता है इनको कि भाई ट्राइबल्स किसी भी बच्चे को उठा लो। आपको देखा होगा कि भाई वहां पर ट्राइबल्स वो एरिया किसी को जान पहचान में नहीं था बफलियाज का, जिसके अंदर बच्चों को मारा गया। उस एरिया को कोई नहीं जानता था। हम खुद पीर पंजाल के रहने वाले हैं, उस एरिया का नाम तक नहीं पता था हमें उससे पहले। तो इस तरीके से ये वहां लोगों को ढूंढ के, वहां ट्राइबल्स को ढूंढ के जहां से उनकी आवाज बाहर ना आ सके, उनको उठा के अपने स्टार बढ़ाने के लिए कभी किसी को मिलिटेंसी में इन्वॉल्व करवाते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी से कुछ करते हैं। तो ये इस तरीके की जो ब्लैक शिप्स खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एक वर्ल्ड क्लास पुलिस है हमारी।
बहुत डेकोरेटेड पुलिस है, क्योंकि पिछले 30-40 साल से वो मिलिटेंसी से अपना लोहा ले रही है। उस सारी डिपार्टमेंट को खराब करने वाले ये कुछ चंद लोग हैं, इनको आइडेंटिफाई करके इमीडिएट बाहर निकालना चाहिए।